लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इन सर्वेक्षणों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। वहीं विभिन्न चुनावी सर्वेक्षण एजेंसियों के मुताबिक भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत दर्ज करती दिख रही है। बता दें कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जहां 11 सीटें और आजसू को 1 सीट मिली थी, वहीं झामुमो और कांग्रेस को एक सीट पर ही सफलता मिल पाई थी। एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो 2024 के इलेक्शन में भाजपा का प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता था। वहीं INDIA को एक तरफा हार मिलने की संभावना भी दिख रही है। इस पर सुनिए झारखंड भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने क्या कुछ कहा। देखिए, एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक नतीजे हैं। हम लोगों ने जो 400 सीट के पार का लक्ष्य रखा था, एग्जिट पोल्स भी उसी के अनुरूप दिखा रहे हैं। 370 से 410 सीटों के बीच में एनडीए गठबंधन को अलग अलग एग्जिट पोल्स दे रहे हैं और उसमें 10% का तो मार्जिन होता ही है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि जो हमारी वास्तविक में सीटें आएंगी वो शायद जो हमारी सोच थी उससे भी बेहतर होगा। हमने ऑल इंडिया पार्टी के रूप में अपने आप को पूरे तरीके से स्थापित कर लिया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, जहां हमारा कभी नहीं अकाउंट खुला था, एग्जिट पोल्स के अनुसार वहां भी हम सीटें जीत रहे हैं। झारखंड की बात करें तो 3 अलग अलग एग्जिट पोल्स ने कहीं हमें 10 सीटें दी, कहीं 12 और कहीं 13, जबकि हमारा मानना है कि यहाँ 14 सीट पर हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल्स की भी माने तो सबके अगर सम अप करें तो 12 सीटों पर झारखंड में भी हम जीत रहे हैं। तो यानी पूरे तरीके से सरकार के विरोधी वातावरण झारखंड में भी है और ये वोट नरेंद्र मोदी जी के लिए है। देश को मोदी पसंद है, झारखंड को मोदी पसंद है और ये वोट इस सरकार के खिलाफ भी है, राज्य सरकार के। मतलब यह तो तय माना जा रहा है कि 2024 में फिर से भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमिलनाडु और केरल में भी अपना खाता खोलने की संभावना है। वहीं इस पर झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, देखिए। एग्जिट पोल के माध्यम से हमें यह लगता है कि 48 घंटा भारतीय जनता पार्टी खुशी मना ले, क्योंकि 48 घंटे के बाद यह एग्जिट पोल मातम में तब्दील होने जा रही है। यह एग्जिट पोल 2004 का एग्जिट पोल हो सकता है कि जैसे 2004 में शाइनिंग इंडिया के बाद पूरा एग्जिट पोल यह कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने यूपीए की सरकार 2004 में देश में स्थापित करवा दी। तो स्वाभाविक तौर पे 2024 2004 की पुनरावृत्ति है और जनता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे जनता ने मत किया है। जनता ने भैंस चुराने, मंगलसूत्र और मटन के मुद्दे पे मत नहीं दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे ये लोग खुशी मना लें, लेकिन 296 प्लस ये सीट जो है ये हमारी इंडिया की आने वाली है और एनडीए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सर्वे हो जाए, लेकिन ये सत्ता से जाने वाली है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।